बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की अदाकारा कंगना रनौत, और इसको कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से कहा जाए क्वीन है तो कोई इसमें शक नहीं होगा। और अब अपने ही मुल्क में अपने ही जो हीरोज़ जिनको कि ये कहते हैं उनके ख़िलाफ़ कंगना रनौत का ये बयान जो है इसने बड़ा इश्तियाल दिलाया हुआ है। इस वक्त वहाँ पर जो हिंदुस्तानी कौम है वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी है। कंगना रनौत ने बेसिकली 1947 में भारत की आज़ादी को भीख से ताबीर किया। अब इस पर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स दर्ज कराई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से महात्मा गांधी की कुर्बानी और तपस्या की तौहीन की है कंगना ने, कभी उनके कातिल की इज़्ज़त करना, शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इन सब के हवाले से कंगना के बयान को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब कंगना जो है उसने बेसिकली क्या कहा है, मैं ज़रा वो आपको बताती हूँ मुख्तसर सा। कंगना ने बेसिकली ये कहा है कि जिस तरह आप आज़ादी किसी को कहते हैं, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आपको आज़ादी मिली है, आज़ादी को हासिल करना पड़ता है। आपको तो कहा गया ये लो ये तुम्हारा है, ये तुम्हें भीख दी गई थी, ये तुम्हें आज़ादी नहीं मिली थी। अच्छा, उसके बाद कंगना जो है वो ये कहती है कि गांधी जी को, अपने ही जो हीरोज़ हैं उनको उसने किस तरह से टारगेट किया। कहती है कि ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं कि गांधी जो है वो भगत सिंह, जो कि उनके एक और हीरो है, उनको हैंग करना चाहता था। फिर उसने ये कहा कि आप लोगों को मिली हुई ये आज़ादी, जिसकी कि आज़ादी की आप रट लगाते, ये तो वो भीख है जो आप लोगों को दी गई थी। उसमें बड़े मज़े की एक पूरी डिटेल में उसे कहूँगी जिसमें से कुछ चीज़ें अभी आपको बताती हूँ। वो कहती है कि वो लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए वाक़तन जंग लड़ी थी, उन्हें तो आपने पकड़कर ख़ुद हवाले कर दिया था उनके, जिन्होंने उनके सर जो हैं कलम कर दिए थे। इस वक्त कंगना जो है अपने इस बयान की वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी हुई है। और उसमें कुछ लोग पाकिस्तान में जहाँ ये कह रहे हैं कि देखो जी उसने ये कह दिया, अपने ही उनके जो हीरोज़ हैं उनको बुरा भला कहा, लेकिन बेसिकली कंगना जो है किसको खुश कर रही है? बीजेपी को, क्योंकि उसने कहा कि असल आज़ादी तो भारत को तब मिली थी जब बीजेपी जो है वो हुकूमत में आई थी। तो मैं इसे कहूँगी कंट्रोवर्शियल क्वीन जो है, उसका ये बयान एक दफ़ा फिर उसको हाईलाइट में ले आया। नूरा फ़तेही, उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई, वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बेसिकली एक गाना था, इस गाने की शूट के दौरान समझिए कि नूरा फ़तेही ने कहा कि मैं बिल्कुल मौत को मैंने अपने बहुत ही करीब देखा। किस तरह से होता क्या है कि बेसिकली जो लिबास उसके गाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसमें उसका जो गाउन था बॉडी सूट के साथ जिसे जोड़ा गया था, उसके साथ एक नेकलेस बांधा गया था। नेकलेस अब उसके गले में था और उसको उसके बॉडी सूट के साथ जोड़ दिया गया था। अब वो ये कहती है कि जब मैं डांस मैंने शुरू किया और चूँकि मुझे कंटिन्यूस शूटिंग करनी थी, 6 घंटे तक ये शूटिंग रही, तो मेरे गले पर उस नेकलेस की वजह से, जो कि बॉडी सूट के साथ कनेक्ट किया हुआ था, खराशें पड़ गई और इतना ही कि वज़नी लिबास था और 6 घंटे में मुसलसल शूटिंग करती रही। मेरे चोट भी लगी, खून भी निकला, लेकिन ये तजर्बा जो है मेरा बहुत ही मुख्तलिफ था, क्योंकि इससे पहले कभी कभी चोटें भी आती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गले में रस्सी बांध रखी है मेरे और मुझे फ़र्श पर घसीट कर ले जाया जा रहा है। लेकिन चूँकि शूटिंग का टाइम बहुत थोड़ा था, वक्त हमारे पास कम था, तो मैंने इस हालत में भी रिकॉर्डिंग कराई, लेकिन मेरा सांस जो है बिल्कुल बंद होने के करीब था। तो बेसिकली मरते मरते बची है नूरा फ़तेही का ये कहना है अपने इस गाने की शूटिंग के दौरान। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से कि शाहरुख खान का बेटा, और शाहरुख खान का बेटा जो है इस वक्त उसने अपनी बर्थडे के बाद पहली बार इस जुम्मे को एनसीबी के सामने एक दफ़ा फिर से पेश हुआ। लेकिन ये पेशी जो है ये बड़ी ही अजीब सी थी और मशकूक सी थी। आर्यन खान अपने घर से अपनी गाड़ी में निकलता है, बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खुलता है, बग़ैर किसी के सवाल और जवाब दिए वो अंदर घुसता है, दफ्तर में जाता है और पूरे घड़ी के 10 मिनट के बाद बाहर निकलता है और उसी तेज़ी के साथ वो रुखसत हो जाता है। यहाँ पर अब कुछ बातें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको बतानी, क्योंकि इससे पिछली जुमे को, क्योंकि हर जुमे को इसको पेश होना है, अदालत की तरफ से जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं और जो इसे हदायत जारी की गई हैं उसके मुताबिक हर जुमे को इसे एनसीबी के दफ्तर में पेश होना है, हाज़िरी देनी है, और उसके अलावा भी अगर इसको बुलाया जाए तो इसको पेश होना होगा। लेकिन पिछले जुमे की जो पेशी थी वो बड़ी अहम है, वो इस हवाले से कि जब पिछले जुमे
आर्यन खान को बुलाया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पेश होने के बाद इसको एक और पेशी भुगतनी पड़ती है। वो पेशी है बेसिकली उस फोर्स के सामने जहाँ पर कि इसको बहुत से सवालात के जवाबात देने हैं। जी हाँ, ये वो सवालात है जिनको कि जोड़ा जा रहा है अब इंसदाद दहशतगर्दी के साथ, और ये कहा जा रहा था कि अगर इस केस में आर्यन खान को अब पकड़ा गया तो इसमें तो ज़मानत की गुंजाइश भी बाकी नहीं रहेगी। एनसीबी ऑफिशियल्स के अलावा इसको यहाँ पर एक और जो है एसआईटी के सामने, एजेंसी के सामने पेश होना था, और एसआईटी एजेंसी जो है वो बेसिकली इस ड्रग केस को दहशतगर्दी के तनाजुर में, जो ड्रग रैकेट बड़ा कहा जा रहा है उसके तनाजुर में देख रही है। और यहाँ पर आर्यन खान का पेश होना जो है वो बड़े मानी रखता है, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि ये सिलसिला चलाया जाएगा, लेकिन अब ये सिलसिला चल पड़ा है। पिछले हफ्ते जब इसको एसआईटी के सामने, एजेंसी के सामने पेश किया गया, वहाँ पे बैठ के सवालात के जवाबात दिए। शाहरुख खान को इस वक्त बहुत डर और बहुत खौफ है कि ऐसा ना हो कि अगर इस मामले में इसकी पकड़ होती है और इस मामले में अगर गिरफ्तारी डाली जाती है तो इसमें तो बेल की, यानी कि किसी भी किस्म की ज़मानत की गुंजाइश है वो बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आर्यन खान के घर आने के बाद से शाहरुख खान ने अब अपनी शूटिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं। लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रूटीन की तरफ लाया जा रहा है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें कही गई थी कि आर्यन खान के लिए बाकायदा तौर पे गार्ड्स रखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। लेकिन हाँ, प्लानिंग ज़रूर है आर्यन खान को बाहर ले जाने के हवाले से, लेकिन जब भी इस केस का फैसला जो है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इसके ऊपर पाबंदी है। अब एक और अहम इंकिशाफ जो है वो भी मैं करती चलूँ। कुछ ख़बरें इस तरह की मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हुई कि आर्यन खान के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई है जब वो एनसीबी के पास था, एनसीबी के कब्ज़े में आप कह लीजिए, या उसकी कंट्रोल में था उस टाइम पर, उसके साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन फिर बाद में ये खबरें आई कि नहीं, वहाँ पर नहीं बल्कि जेल में आर्यन खान के साथ ज़्यादती हुई है। और शाहरुख खान इस बात पर बहुत परेशान है और वो फ्लाई कर गए हैं मुंबई से दूसरे शहर गए, वहाँ पे जाके कुछ अहम शख्सियात से मिले और उन्होंने एक तरह से डराया और धमकाया है। और इस वक्त बीजेपी हुकूमत जो है वो बहुत डरी हुई है इस हवाले से कि कहीं उनके ऊपर कीचड़ के छींटे ना पड़ जाएं, और इस वजह से आर्यन को अब रिलैक्स करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ ये शाहरुख फैमिली की तरफ से बल्कि अब दूसरी तरफ से भी लचक दिखाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त वो जो है फंसते हुए अपने आप को देख रहे हैं। मैंने इस बारे में तमाम तफसीलात हासिल की हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आर्यन के साथ जेल के अंदर कोई ज़्यादती हुई है, मैं बात करी जिनसी ज़्यादती की, क्योंकि इसे बहुत हाईलाइट किया गया कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत खबरें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही आर्यन के साथ एनसीबी के दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़े सख्त सवालात भी उससे किए गए थे, और ऐसे सवालात किए गए थे कि आर्यन जो है वहाँ दफ्तर के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोना ज़रूर शुरू कर दिया था, लेकिन ना उस पर कोई हाथ उठाया गया, ना ही उसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती की गई है। तो ये तमाम फेक खबरें हैं। अलबत्ता बहुत सी चीज़ों को भी हाईलाइट किया जा रहा है कि बड़े बड़े ड्रग कार्टल्स जो है इनके बारे में मालूमात मिली, बड़े बड़े छापे पड़े, लेकिन ऐसा क्यों है कि सिर्फ शाहरुख खान को और उसके बेटे को ही इस वक्त शिकार किया जा रहा है, या उनको इस वक्त निशाने पर लिया हुआ है? तो इसके पीछे असल मामला क्या है, हाँ, इसको ज़रूर देखने की ज़रूरत है। अलबत्ता बाकी खबरें जो है जो फेक है उनके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि कोशिश होती है मेरी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपको मुस्तरद खबरें दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।